हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों इस टाइम हम हैं हिमाचल में, फ़िलहाल ज्वाला जी में रुके हुए हैं और बस आज हम दर्शन करेंगे ज्वाला जी के और कांगड़ा माता के, बंगला मुखी माता के। तो चलिए आप सबको वहाँ की सैर कराएंगे। वैसे मंदिरों के अंदर जो है वो फ़ोटोग्राफी मना होती है, तो बाहर से जितने भी मंदिरों के दर्शन हो सकेंगे आपको ज़रूर कराएंगे। तो बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए हमारा ये नया व्लॉग। बहुत सुंदर सा लग रहा है और एक्चुअली हम लोग हैं ग्राउंड फ्लोर में और अब बस सो के उठ गए हैं। पहले थोड़ा सा ही अब पैकिंग कर ले क्योंकि अब निकलना है। यहाँ पे आज बिल्कुल बारिश का मौसम है, बस आज तो भीगते भीगते दर्शन होंगे। टूरिस्ट प्लेस है ना, यहाँ सुबह से चहलकदमी शुरू हो गई है। टूरिस्ट जो रुके हुए थे वो दर्शनों के लिए अब जाना शुरू हो गए। सबको लगता है ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए। चल बेटा उठ, चलो खाओ। ये है दोस्तों होटल ज्वाला जी और ये हिमाचल टूरिज़्म वालों का होटल है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसका एक छोटा सा व्यू दिखा देती हूँ। और इस होटल की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ से सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ से आप पहुँच जाएंगे सीधे जो ज्वाला माता का मंदिर है उसके मेन गेट में। फिर उसके बाद सीढ़ियाँ शुरू होती हैं और होटल के बाहर से ही ऑटो मिल जाते हैं जो आपको मंदिर के आधे रास्ते तक छोड़ देंगे। हमने भी ऐसे ही किया, हमने भी ले लिया था ऑटो और ये पहुंच गए हम मंदिर के आधे रास्ते में। और यहाँ पे जो भी ये प्रसाद की जो दुकानें हैं यहाँ से हमने प्रसाद भी ले लिया। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि हम ऑटो से आए हैं तो ये नीचे की आधी सीढ़ियाँ हैं, ये हमें चढ़नी नहीं पड़ी। अब बस यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, फिर मंदिर का जो परिसर है वो आ जाएगा। ये है दोस्तों दुनिया का सबसे रहस्यमयी, सबसे चमत्कारी मंदिर, माँ ज्वाला जी का मंदिर। यहाँ पे माता सती की जीभ गिरी थी और तब से लेकर आज तक बिना घी बिना तेल के जो जोतें हैं वो जल रही हैं। इसीलिए इस मंदिर को ज्वाला माँ या जोता वाली माँ के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे किसी मूर्ति की या किसी पिंडी की पूजा नहीं होती है, यहाँ पे ज्वाला की पूजा होती है। सुबह के 7 बजे हम भी पहुंच गए हैं मंदिर और देखिए मंदिर में इतनी भीड़ है, ऐसा लगता है कि आधा घंटा जो है हमें लग जाएगा माता रानी के दर्शन के लिए। और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है जिस पे माता रानी की जो लाइव वीडियो है वो दिख रही है। हवा अच्छी है, बारिश आने वाली है और अच्छा लग रहा है, खूब हवा चल रही है।
अभी जिस जगह पे हम जा रहे हैं दोस्तों, उस जगह को बोलते हैं गर्भगृह, और यहाँ पे जो है वो माता रानी की ज्योतें जलती हैं। जैसे ही दोस्तों मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पे ये ज्योतें जलती हुई दिखाई देती है। हर एक ज्योत के ऊपर माता रानी का नाम मेंशन है। बीचों बीच एक कुंड है, इसमें माता रानी की 2 ज्योतें जल रही है। और यहाँ पे है ये पवित्र भवन पूरा सोने और चांदी का, और यही वो जगह है जहाँ पे गिरी थी माता रानी की जीभ। अब इसके बाद दोस्तों फटाफट दर्शन करके हम आ गए हैं बाहर। और गर्भगृह के ऊपर जो ये गुंबद दिखाई दे रहे हैं, ये सब गोल्ड के हैं। इसके बाद दोस्तों हम आए हैं गोरख डिब्बी में, जहाँ पर बाबा गोरखनाथ ने 12 साल तक माता रानी का तप किया था। और यहाँ पे एक कुंड है जिस पे लगातार पानी उबल रहा है, लेकिन जब आप हाथ डालें तो वो पानी ठंडा है। और इसी पानी से देखिए किस तरह से जो है वो ज्वाला प्रज्वलित होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बाबा गोरखनाथ को भूख लगी और उन्होंने माता रानी से कहा कि हे माता, तू अग्नि जला के रख और मैं भिक्षा लेके आता हूँ। और जैसे ही वो बाहर निकले हैं, उस युग का अंत हो गया, कलयुग आ गया, वो वापस नहीं जा पाए। तो तभी से जो माता रानी है वो अग्नि जलाए बैठी है। और ये कुंड जहाँ पे पानी उबल रहा है, ये वो पात्र है जिसपे माता रानी पानी उबाले बैठी है कि गोरखनाथ आएंगे और वो इसमें खिचड़ी बनाएगी। और इसके बाद जो यहाँ पे देखने लायक चीज़ है वो है मुग़ल राजा अकबर के द्वारा चढ़ाया हुआ छत्र। राजा ने इसको सोने का चढ़ाया था, लेकिन उसे बहुत घमंड था, तो उसे चूर करने के लिए माता रानी ने उसे ऐसी धातु में बदल दिया कि आज तक साइंटिस्ट ये पता ही नहीं लगा पाए कि ये धातु है क्या। ये है दोस्तों वो छत्र जो अकबर ने यहाँ पे चढ़ाया था। राजा अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की बहुत कोशिश करी, यहाँ तक कि उन्होंने इस जोत को बुझाने के लिए नहर तक खुदवा दी। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो नहर, वो प्रमाण जो ये सिद्ध करता है कि राजा अकबर ने कितनी कोशिश करी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो ज्योति है, माता की जो ज्योति है, वो इस जो पानी है इसके ऊपर आके तैरने लगी। तब जाके जो राजा अकबर है उसका घमंड टूटा, उसने छत्र चढ़ाया जो माता रानी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये है दोस्तों शैया भवन, और यहाँ पे जो है माता रानी विश्राम करने के लिए आती हैं, रोज़ आती हैं। तो रोज़ यहाँ पे माता रानी की सेवा की जाती है, इनका बेड लगाया जाता है। हिमाचल के इन सुंदर वादियों से होते हुए दोस्तों अब हम जा रहे हैं माता बगलामुखी। ये एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पे जो है माता रानी का बाया वक्ष गिरा है। माता बगलामुखी शक्ति, धन, विद्या इन सब की देवी है और इन्हें पीला रंग बहुत पसंद है। कहते हैं ये तंत्र की देवी है और सारे ब्रह्मांड में अगर सारी शक्तियाँ भी मिल जाए ना तो इनका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये जो माता रानी है ये बगुला पक्षी पर सवार होती हैं। जैसे ही इस मंदिर में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे चारों तरफ पीला रंग दिखाई देता है। मंदिर पीला है, यहाँ पे जो पंडित हैं उन सब ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। यहाँ तक कि जो लोग भी यहाँ आते हैं ना, मोस्टली उन्होंने पीला ही रंग पहना है। तो ये देखने में ना बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे भी दोस्तों भीड़ बहुत है, तो हमें आधे घंटे से ऊपर जो है वो मंदिर के दर्शन को लग गए। और मंदिर की जो एंट्रेंस है उसके बाहर एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ काल भैरव है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु का एक ग्रंथ था जो राक्षसों ने चुरा लिया, वो पाताल लोक चले गए चुरा के, तो उसको मारने के लिए, उस राक्षस को मारने के लिए माता बगलामुखी की उत्पत्ति हुई थी।
और ये जो मंदिर है ये पांडवों ने एक ही रात में बना लिया था जब वो अज्ञातवास में आए थे। अभी तो ये मंदिर देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन लकड़ी का काम भी यहाँ बहुत अच्छा हो रखा है। लेकिन मैं अभी एक पुरानी सी पिक लगाती हूँ, इसमें देखिएगा आप लोग, तो उसको देख के पता लगता है कि हाँ ये मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ पे दोस्तों हवन का बहुत महत्व है और कहते हैं कि अगर आप कोई भी विश मांगते हैं और हवन करते हैं तो वो 36 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे रात को भी हवन करते हैं और यहाँ पे जो है वो सूखी लाल मिर्चें होती हैं वो हवन में ज़रूर डलती हैं। तो हमने भी यहाँ पे हवन कराया। यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिस है जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से हवन करना है या कितने का हवन करना है। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी उसी टाइम प्रोवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे हमने खाई है दोस्तों ये स्पेशल टाइप की कुल्फ़ी, जिसको जमाने के लिए किसी भी बर्फ़ की ज़रूरत नहीं होती है। और अब हम जा रहे हैं कांगड़ा। हम पहुंच गए हैं नगरकोट धाम और यहाँ है माता बजेश्वरी देवी का मंदिर। ये दोस्तों एक सिद्ध पीठ है और माता रानी के वक्ष का दूसरा हिस्सा यहीं गिरा है। और ये मंदिर जो है इसका निर्माण पांडवों ने किया था। कहते हैं कि माता रानी ने पांडवों को दर्शन दिए और तब जाके उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और ये मंदिर इतना ऊंचा है कि देखने से लगता है कि सच में ये मंदिर पांडवों ने ही बनाया होगा। इसका मुखी में फोटो अभी तक जितने सिद्ध पीठों के दर्शन दोस्तों मैंने आपको कराए हैं, मैं पहले भी यहाँ जा चुकी हूँ, लेकिन इस मंदिर में मैं पहली बार आई हूँ। और सच मानिए इस मंदिर को देखते ही आप हैरान हो जाएंगे। और इतना सुंदर ये मंदिर है और इतना ऊंचा बना हुआ है, कुछ स्पेशल ही है इस मंदिर में, देखते बहुत ही हैरानी कर देता है ये। और कहते हैं इस मंदिर को बहुत बार अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने लूटा था। मोहम्मद गजनवी, इनका नाम तो हम हिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं, तो 4 से 5 बार वो जो है इस मंदिर को लूट के ले गए। और भारत को कहते हैं ना सोने की चिड़िया। और जब इस मंदिर की हिस्ट्री का पता चलता है और तब ये बात समझ में आती है, क्योंकि इस मंदिर में इतना सोना था, इतना सोना था कि अंग्रेज़ और जो मुग़ल थे वो इसको लूट के ले गए। फिर 1905 में जब भूकंप आया था तो ये मंदिर काफ़ी जो है क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद इस मंदिर को रिबिल्ड कराया गया है। तो इस मंदिर की एक ख़ास बात है कि नीचे से तो ये मंदिर अभी भी पुराना है और ऊपर से ये मंदिर बिल्कुल नया हो गया है, पर देखने में आज भी ये मंदिर बेहद बेहद सुंदर है। ये दोस्तों जो मंदिर के दरवाजे और माता का भवन है ये आज भी चांदी का ही है। अब माता रानी के दर्शनों के बाद थोड़ी देर हम इसी मंदिर परिसर में बैठ गए हैं। बहुत बड़ा एरिया है इसका। और कहते हैं कि जब माता रानी ने महिषासुर का वध किया था तो उन्हें बहुत चोटें आई थी और उन्हें ठीक करने के लिए ही जो माता रानी है वो इस मंदिर में आ गई थी और उन्होंने यहाँ पे अपनी चोटों पे मक्खन का लेप लगाया था। तो जब भी मकर संक्रांति आती है यहाँ पे बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और माता रानी को मक्खन लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो अब तक 4 जो है वो सिद्ध पीठों के दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम कर रहे हैं घर जाने की तैयारी। यहाँ की मार्केट भी अच्छी है ना। अब जाना है, अब इसके बाद सीधे वहीं चलना है।
भगवान जी क्या क्या डिस्काउंट है? दोस्तों इतनी लंबी जर्नी करने के बाद आज हम आए हैं ऊना। आज ऊना ही रुकेंगे और क्योंकि यहाँ से फिर देहरादून थोड़ा पास है। कल सुबह जो है वो निकलेंगे हम देहरादून के लिए। और तो दोस्तों आज हमारी वापसी, हम जा रहे हैं घर। पैकिंग शैकिंग सब हमारी हो गई है और ये बिल्कुल मैं चप्पलों में घूम रही हूँ क्योंकि जर्नी में और यात्रा थी तो आपको बार बार चप्पल पहनना है और खोलना है मंदिरों में, तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल सिंपल से स्लीपर्स लिए हैं। आते आते हो गया है मुझे बहुत अंधेरा और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। वहाँ मिलूँगी अपने डॉगी से, मेरे बच्चों से। वो बेचारे इतने एक्साइटेड, मतलब उन्हें इतनी एक्साइटमेंट होगी मेरे से मिलने की, मुझे इतना याद कर रहे हैं। मुझे खुद उनकी बहुत याद आ रही है। बाय गर्गू, बाय बाय। एक जा बाय बाय। कैश देती हूँ। हाँ जी, मैंने अपने डॉगीज़ के लिए ले लिया कैल्शियम बोन कि आज मैं कम से कम 3 दिन बाद उनसे मिलूँगी और ऐसे तो उनको नहीं छोड़ सकती, तो उनको लगना चाहिए ना कि उनकी माँ आई है तो उनके लिए क्या कुछ लाई है। वो इंतज़ार करते हैं मेरा कि कुछ ना कुछ लाऊंगी मैं उनके लिए। ठीक है, पेड़ हमारे ऊपर गिर गया अभी आते टाइम। चलो बच गए हम। ठीक है, आपने पूरा पेड़ हमारे ऊपर गिर गया और हम बच गए, बहुत सेफली बच गए हम। चलो देख के चलो भाई, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अभी हम यहाँ से आ रहे थे और पूरा पेड़ हमारे सिर पे गिरा। मेरे तो हाथ पे गिरा, तुम्हारे कहीं गिरा? लगा तुम्हारे कहीं? बच गए। मेरा इतना भारी मेरे हाथ पे गिरा पूरा पेड़। बाप रे, हमें समझ नहीं आया क्या हुआ। बचते बचते तुम गिर गए। कहीं कोई चोट नहीं आई, कहीं कोई चोट नहीं आई, हम बच गए। इतनी ज़ोर से वो पेड़ गिरा हमारे सिर पे। जब हम मम्मी के घर आ रहे थे तो एक पेड़ हमारे जस्ट सिर के ऊपर गिरा, पर हम बच गए। शायद इतना अभी हम लोग यात्रा करके आए हैं तो कुछ मेहरबानी रही होगी भगवान की। और जैसे मैं घर आई हूँ तो मेरे पेरेंट्स, मेरे कुत्ते सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे और इतना अच्छा से वेलकम करते हैं ना ये लोग कि बस दिल ही खुश हो जाता है। 2 दिन बाद राजेश तो चला गया। आने दो भाई, आने दो, आने दो भाई, आने दो, आने दो, आने दो भाई, आने दो। पहुंच गए भाई। चलो भाई, चलो भाई, चलो। अरे बाप रे, अभी पता है क्या हुआ? क्या बच्चों के लिए तो लाई आ रही हूँ। लड़ाई मतलब लड़ाई का जड़ नहीं, सबके लिए अलग अलग लाई। लड़ाई तो है, हम दिवाली में लड़ दे रही हूँ। नहीं अरे भाई कैसे खोलूं? आ रही हूँ लड्डू, आ रही हूँ लड्डू। अरे परेशान होंगे सारे कुत्ते तेरे बगैर यार। क्या देख रहे हो हाल? एक खाना नहीं खा रहे कुत्ते। अभी आ गई है, अगर थोड़ी चीज़ खिलाती है ये। लो जल्दी जल्दी पकड़ो अपने। आई शाबाश, नहीं खा पाएगी भाई। जाओ चल नोनी ले बस, मैं इसी नहीं दूर बस दिखाती हूँ, तुम्हें खुट्टा न बचती जाओ। गजब ही हो गया आज का। बच गया भगवान ने। तू तपस्या करके आई ना, ले भगवान ने बचा लिया। सिर पे गिरता ना वो पेड़, हाँ। तो सिर खत्म थे हमारे। नहीं मेरे यहाँ गिरा है पूरा पेड़, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मतलब पत्ते वगैरह तो लगे ही होंगे। डंडा गिरा इतना मोटा, पूरा एक ब्रांच गिर गया। बाप रे बाप। क्या तो तुम्हारी बहुत सी रही। लड़े ना कुत्ते लोग, लड़े ना यार।